स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश 2 की नोटबुक निकाल लीजिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चलिए हेडिंग दे दीजिए नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए कॉपी करिए फर्स्ट क्वेश्चन, द टॉयज ऑफ दिस बॉयज। ठीक है, इसका आंसर लिखने से पहले हम क्या करेंगे, करेक्ट एक बार रूल को देख लेंगे। तो साइड में थोड़ी देर के लिए अपनी पेन पेंसिल नोटबुक को रख दीजिए और ध्यान से वीडियो सुनिए। रूल हमसे ये कहता है कि अगर हमारा नाउन एस से एंड होता है, ठीक है, तो उसमें पोजीशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करते हैं। और अगर नाउन हमारा एस से एंड नहीं होता तो उसमें पोजीशन को शो करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। पता है मुझको स्टूडेंट्स, ये सब आपके ऊपर से गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अगर आपको नाउन दिया है बॉयज़, ठीक है, ये आपका एस से एंड हो रहा है, तो जब आपका नाउन एस से एंड होगा, स्टूडेंट्स थोड़ा स्लाइट मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा सिर्फ एपोस्ट्रोफी और यहाँ पे आएगा एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगर आपका नाउन एस से एंड होगा तो उसमें पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे। देखिए ध्यान से, सिर्फ एपोस्ट्रोफी को हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका नाउन एस से एंड नहीं होगा, जैसे कि आपका रूल नंबर 2 कहता है, तो उसमें पोजीशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर हमारा नाउन एस से एंड होगा, यानी कि एस पे ख़त्म होगा, तो उसमें पोजीशन को शो करने के लिए हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी को खाली यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा नाउन एस से एंड नहीं होता, आप देख सकते हो यहाँ पर वाई से एंड हो रहा है, ना कि एस से एंड हो रहा है, तो इसमें पोजीशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके। आपको आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है, पहले मालिक का नाम लिखना है, फिर उसके बाद रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल? ये दोनों रूल, इन दोनों में से कोई भी एक रूल लगेगा, जो भी रूल लगेगा उसको यहाँ पर अप्लाई करना है और लास्ट में उनके प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। ये रूल भी आपका ऊपर से गया होगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको सपोज दिया है द डॉग ऑफ मीरा, ठीक है, द डॉग ऑफ मीरा, इस डॉग का मालिक कौन है? मीरा है। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या कहता है हमसे कि पहले हमें आंसर में मालिक का नाम लिखना है। तो मालिक कौन है? मीरा है, तो मीरा लिखा, ओके लिख लिया। और फिर उसके बाद रूल अप्लाई करना है। रूल अप्लाई करना है यानी कि नाउन अगर हमारा एस से एंड होगा तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे पोजीशन शो करने के लिए। और अगर एस से एंड नहीं होगा तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे पोजीशन शो करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो नाउन है यानी कि मीरा, ये हमारा एस से एंड नहीं हो रहा, तो एस से एंड नहीं हो रहा, तो इसे पोजीशन में शो करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया ऑनर और रूल। फिर नेक्स्ट क्या होगा, प्रॉपर्टी। मीरा की प्रॉपर्टी क्या है? मीरा की प्रॉपर्टी है डॉग, तो आ जाएगा मीरास डॉग। क्लियर? चलिए एक और आंसर लेते हैं। द हाउस ऑफ संजेस, ठीक है, संजेस, क्या लिखा है यहाँ पर, द हाउस ऑफ संजेस। और हमें आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या दिया है, ऑनर प्लस रूल प्लस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये घर संजय का है, तो घर का मालिक कौन है, संजय, तो पहले मालिक का नाम, ऑनर यानी कि मालिक का नाम लिखना है, तो पहले हम मालिक का नाम लिखेंगे। मालिक का नाम क्या है, संजेस। ठीक है, और रूल हमसे कहता है कि अगर नाउन के एंड में एस यूज़ हो रहा है तो उसे एपोस्ट्रोफी में शो, उसमें पोजीशन शो करने के लिए लास्ट में सिर्फ खाली एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे।
ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 1, यहाँ पे संजेस यानी कि एस से एंड हो रहा था, और जब एस से एंड होता है तो उसमें पोजीशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, संजेस और अपोस्ट्रोफी। लास्ट में उनकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। संजय जी की प्रॉपर्टी क्या है, घर, उनका घर यानी कि हाउस, तो लिख देंगे संजयस हाउस। क्लियर, ओके। चलिए अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करें। आपने क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लिया था, अभी आंसर डिस्कस करते हैं। क्या होगा इसका आंसर, द टॉयज ऑफ दिस बॉयज। लिखने का, आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या होता था, आंसर लिखने का फॉर्मेट होता था, पहले हम ऑनर का नाम यानी कि मालिक का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद अगर इसमें एस यूज़ हो रहा है तो इसमें इसको पोजीशन में शो करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे, और अगर इसमें एस यूज़ नहीं हो रहा है तो पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक रूल लागू होगा। प्लस लास्ट में हम उनकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। तो चलिए, द टॉयज ऑफ दिस बॉयज यानी कि लड़कों के खिलौने। तो अब मुझे बताइए कि इसका मैं पॉजेसिव फॉर्म कैसे बनाऊं। करेक्ट, नीचे हमने एक फॉर्मेट देखा था, क्या था वो फॉर्मेट, वो फॉर्मेट कहता था कि पहले आप ऑनर का नाम यानी कि मालिक का नाम लिखो, और फिर उसके बाद चेक करो कि मालिक के नाम के साथ एस यूज़ हुआ है कि नहीं। अगर मालिक के नाम के एंड में एस हो तो उसमें पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ खाली एपोस्ट्रोफी पुट करो, और अगर ऑनर के नाम यानी कि मालिक के नाम के साथ एस यूज़ नहीं हुआ है तो उसमें पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करो, और लास्ट में उनकी प्रॉपर्टी लिखो। तो चलिए बनाते हैं फर्स्ट आंसर। द टॉय ऑफ दिस बॉयज, मालिक कौन है, बॉय यानी कि लड़कों के खिलौने। किसके खिलौने, लड़कों के खिलौने। तो मालिक कौन है, दिस बॉयज, तो लिखे यहाँ पर दिस बॉयज। ठीक है, ऑनर का नाम पहले मैंने लिख दिया। अब मुझे देखना है कि ऑनर के नाम के एंड में एस लगा है कि नहीं लगा है। चलो लगा है एस, यानी कि नाउन हमारा एस के साथ एंड कर रहा है, तो उसमें पोजीशन शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। देखिए, अगर नाउन हमारा एस के साथ एंड करता है तो उसमें पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगी, यहाँ पे मैं एपोस्ट्रोफी को यूज़ करूँगी। तो चलिए, तो क्या बन गया, दीज बॉयज़। नेक्स्ट, लास्ट में हम उनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या इनका ये लड़कों का प्रॉपर्टी क्या है, ये लड़कों का प्रॉपर्टी है टॉयज़। तो यहाँ पे आ जाएगा दीज बॉयज़ टॉयज़। ठीक है, देखिए आंसर, दीज बॉयज़ टॉयज़। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाते। लिखिए अपनी नोटबुक में सेकंड नंबर डालकर, द डॉग ऑफ मिसेस वाइट। ठीक है, पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, ऑनर का नाम यानी कि मालिक का नाम लिखते हैं। क्या है इस सेंटेंस का मतलब, मिसेस वाइट की डॉग। ठीक है, तो मिसेस वाइट हुई डॉग की मालिक, तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, ऑनर का नाम यानी कि मालिक का नाम। तो लिखे यहाँ पर मिसेस वाइट। फिर क्या चेक करना है हमको कि जो हमने ऑनर का नाम मालिक का नाम लिखा है क्या उसके लास्ट में एस आता है या नहीं आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, क्या इसमें एस है, नहीं है। तो पोजीशन शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे। ठीक है, रूल हमसे क्या कहता था, रूल कहता था कि अगर मालिक के नाम के एंड में एस यूज़ नहीं हुआ है तो उसमें पोजीशन किससे शो करना है, एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करके। तो चलिए जल्दी जल्दी मैंने एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ कर दिया। अब मुझे बताइए कि मिसेस वाइट की प्रॉपर्टी क्या है। मिसेस वाइट की प्रॉपर्टी है उनकी डॉग। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मिसेस वाइट्स डॉग। क्लियर, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन कॉपी करिए, द टेल्स ऑफ द हॉर्सेस यानी कि घोड़ों के पूंछ। किसकी पूंछ, घोड़ों की पूंछ। तो ये पूंछ के मालिक कौन हुए,
घोड़े हुए। तो हम पहले मालिक का नाम लिखेंगे। क्या है मालिक का नाम? द हॉर्सेस। तो लिखिए यहाँ पर द हॉर्सेस। ठीक है। अब इन हॉर्सेस के साथ लास्ट में एस यूज हुआ है। हाँ, यूज हुआ है। तो पोजीशन कैसे शो करेंगे? सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज करके। अगर एस यूज नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर एस यूज नहीं था, तो मैंने कैसे पोजीशन शो किया? एपोस्ट्रोफी एस को यूज करके। ठीक है। यहाँ पे हॉर्स के साथ एस यूज हुआ है, इसलिए हम पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज करेंगे। घोड़ों की क्या? घोड़ों के पूंछ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द हॉर्सेस टेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा द हॉर्सेस टेल्स। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन कॉपी करिए। द कजिन ऑफ माई फ्रेंड। तो अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर ऑनर कौन है? मेरे दोस्तों के कजिन। किसके कजिन? दोस्तों के। तो दोस्त क्या हुए? ऑनर हुए, मालिक हुए। तो मैं पहले मालिक का नाम लिखूंगी, माई फ्रेंड। क्या इस फ्रेंड के लास्ट में एस यूज हुआ है? नहीं। तो पोजीशन शो करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? अगर एस नहीं यूज हुआ है तो पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज करूंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस को यूज किया है पोजीशन शो करने के लिए। मेरे दोस्तों की क्या? कजिन। कजिन उनकी प्रॉपर्टी है, तो लिख दिया मैंने कजिन। ठीक है। चलिए, मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। चलिए, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है। ठीक है, ट्रिक है ये। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ऑफ के बाद हमेशा ऑनर के नाम लिखे रहते। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि ना कैसे भाई मैं ऑनर के नाम, मालिक के नाम पता करूँ, तो ये देखिएगा, ऑफ के बाद हमारा हमेशा ऑनर का नाम, मालिक का नाम लिखा रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दीज बॉयज मालिक हैं। यहाँ पर ऑफ के बाद मिसेस वाइट है, मिसेस वाइट मालिक है। ऑफ के बाद द हॉर्सेस है, द हॉर्सेस हमारा मालिक है यानी कि ऑनर है। ऑफ के बाद माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड हमारा मालिक हुआ। ठीक है, ऑनर हुआ। फिर ऑफ के पहले, ठीक है, ऑफ के पहले जो गिवन रहता है वर्ड, वो हमारा प्रॉपर्टी होता है। आप देख सकते हो दीज बॉयज टॉयज, यानी कि टॉयज प्रॉपर्टी था, तो ऑफ के ये पहले है। टॉयज यहाँ पर ऑफ के पहले, खाली इतना याद रखिएगा, ऑफ के पहले जो भी वर्ड लिखे रहते हैं वो हमारे प्रॉपर्टी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? टॉयज, ये हमारी प्रॉपर्टी हुई। ऑफ के पहले डॉग लिखा है, डॉग हमारा प्रॉपर्टी हुआ। ऑफ के पहले टेल्स लिखा है, टेल्स हमारा प्रॉपर्टी हुआ। ऑफ के पहले कजिन लिखा है, कजिन हमारा प्रॉपर्टी हुआ। क्लियर? देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इस सेंटेंस में, क्वेश्चन में ऑफ के बाद जो भी वर्ड आता है वो हमारा ऑनर का नाम होता है। ठीक है, वो क्या होता है? ऑनर का नाम। और ऑफ के पहले जो भी नाम आते हैं वो हमारा प्रॉपर्टी होता है। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑफ के पहले दीज बॉयज है, दीज बॉयज हमारा ऑनर का नाम था। ऑफ के पहले मिसेस वाइट है, मिसेस वाइट हमारा ऑनर का नाम यानी कि मालिक का नाम था। ऑफ के बाद द हॉर्सेस है, तो द हॉर्सेस हमारे मालिक थे। ऑफ के बाद माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड हमारे मालिक थे। फिर उसके बाद ऑफ के पहले आती है उनके प्रॉपर्टी का नाम। तो यहाँ पे ऑफ के पहले टॉयज था, तो टॉयज उनकी प्रॉपर्टी हुई। ऑफ के पहले डॉग था, तो डॉग उनकी प्रॉपर्टी हुई। ऑफ के पहले टेल्स था, तो टेल्स उनकी प्रॉपर्टी हुई। ऑफ के पहले फ्रेंड कजिन था, तो कजिन उनकी प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ऑफ के पहले जो मालिक का नाम लिखा है उसे आप आंसर में सबसे पहले लिखोगे। ठीक है, आंसर में क्या करोगे? पहले आप ऑनर का नाम लिखते हो, तो ऑनर यानी कि मालिक का नाम आपको कहाँ से मिल जाएगा? ऑफ के बाद वाले वर्ड से। और ऑफ के पहले आप लिखते हो प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, क्वेश्चन में ऑफ के पहले प्रॉपर्टी का नाम दिया रहता है, तो आंसर में इसको यहाँ पर पुट कर देना, प्रॉपर्टी का नाम। और बीच में क्या करते हैं हम? रूल अप्लाई करते हैं। क्या है हमारा रूल? चेक कर लें। हमारा रूल हमसे ये कहता है कि अगर ये ऑनर का नाम, मालिक का नाम एस से एंड हो, एंड्स विथ एस, अगर इसके लास्ट में एस यूज हो, तो इसमें पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज करेंगे। और अगर हमारे मालिक का नाम एस के साथ एंड नहीं होता, लिखिए
डू नॉट एंड विथ एस, यानी कि मालिक के नाम में लास्ट में एस नहीं आता, तो इसमें हम क्या करेंगे, पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी और एस दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मालिक के नाम के लास्ट में एस आता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिखो, और अगर एस नहीं आता तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लिखो। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एक बार छोटा सा क्विक रिकैप देख ले। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में होता है, पहले प्रॉपर्टी का नाम दिया रहता है ऑफ के पहले, और फिर ऑफ के बाद मालिक का नाम, ऑनर का नाम दिया रहता है। तो मैं आंसर में क्या करना है, तो ऑफ के बाद जो भी नाम दिया रहता है वो मालिक का नाम होता है, तो मालिक का नाम हम पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि मालिक के नाम के लास्ट में एस यूज़ हुआ है कि नहीं। अगर मालिक के नाम के लास्ट में एस यूज़ हुआ है तो उसमें पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे, और अगर एस नहीं यूज़ हुआ है तो उसमें पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज़ करेंगे, और लास्ट में प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे जो हमको ऑफ से पहले क्वेश्चन में दिया रहता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके, आप सभी ने मेरे साथ वन टाइम क्वेश्चन नंबर 5 को अपने इंग्लिश 2 की नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आपको 2 टाइम्स मोर क्वेश्चन नंबर 5 अपने इंग्लिश 2 की नोटबुक में कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, सारे आंसर्स को और क्वेश्चंस को प्रॉपरली करेक्ट स्पेलिंग के साथ अपने रिवीजन की नोटबुक में, इंग्लिश 2 की नोटबुक में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम रिवीजन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम आपके एनुअल एग्ज़ाम के पेपर में आएंगे। तो आप प्रॉपरली नोट डाउन करिएगा और प्रैक्टिस और लर्न करिएगा।